पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है। कुछ पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कुछ पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका है। आतंकी हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। जहां गोलीबारी हुई वहां छत्तीसगढ़ के लोग भी फंसे हुए हैं। तो देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जहां पर्यटकों पर हमला किया गया। कुछ पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है, तो वहीं इस आतंकी हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और जो पर्यटक फंसे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं। 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने पर्यटकों के ग्रुप पर हमला किया और इस ग्रुप में छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं। तो बता दें, छत्तीसगढ़ के लोग उस वक्त वहीं मौजूद थे पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ। पर्यटकों पर हमला हुआ है, जिसमें कुछ पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। आतंकी हमले में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हैं। 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हैं। और हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जिनकी पत्नी इस हमले में फंसी हुई है। अरविंद, बताइएगा आपकी कब उनसे बातचीत हुई और कब आपको पता चला कि हमला हुआ और इस हमले में आपकी पत्नी भी फंसी हुई है? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जहां गोलीबारी हुई वहां छत्तीसगढ़ के लोग भी फंसे हुए। 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इन पर्यटकों में छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी इन पर्यटकों में शामिल हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है, पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और इन घायल लोगों में, इन फंसे हुए लोगों में छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं जो पहलगाम गए हुए थे। और इसी बीच आतंकियों ने हमला कर दिया। 2 पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जो लोग फंसे हुए लोगों में छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं, जिनके परिजनों से विस्तार न्यूज बातचीत करेगा, जानेगा कि कब उनकी आखिरी बार बात हुई, क्या वहां से जानकारी अब तक मिल पाई है। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, गंभीर रूप से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो लोग घायल हुए, जो लोग फंसे हुए इस आतंकी हमले में, इन लोगों में छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं। पर्यटकों पर आतंकियों ने पहलगाम में हमला कर दिया और कई लोग घायल बताए जा रहे। कुछ पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं, कुछ पर्यटकों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटक भी पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में फंसे हुए हैं। और अरविंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जो जानकारी मिल पाई है कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बताइएगा कब आपकी बात आपके परिवार वालों से हो पाई, कब आपको पता चला कि हमला हुआ है? वहाँ पर तो पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। हम लोग तो नीचे खाड़ी में गिर के आ गए नीचे। मेरी वाइफ का नहीं पता चला, बेटी का, 5 साल की बेटी है मेरी। जी अरविंद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप भी उसी जगह पर मौजूद है। करीब कितने लोग आपके साथ हैं? नहीं, मैं अपने होटल में आ गया हूँ दौड़ के, और मेरे साथी लोग, मेरी वाइफ और एक बहन भी फंसी हुई है वहाँ। जी अरविंद, बताइएगा कुल कितने लोग हैं, क्या हुआ, कब आपको पता चला कि हमला आतंकियों ने किया है? जी 400-500 लोग थे वहाँ पर सब, और गोली चलने की आवाज आने लगी लगातार। जी अरविंद, जगह का नाम आप बता पाएं, किस जगह पर आखिर ये हमला हुआ? चलिए, फोन कट गया है, लेकिन अरविंद अग्रवाल जो हमारे साथ जुड़े, ये उसी जगह पर मौजूद है जहां पर हमला हुआ, जहां आतंकियों ने हमला किया। यानी कि जिन लोगों पर हमला हुआ है उसमें अरविंद भी शामिल हैं, जिनसे विस्तार न्यूज ने बात की है। बता रहे हैं अरविंद कि करीब 500 लोग हैं वहां पर। अचानक गोली चलने की आवाजें आती है और तब पता चलता है कि यह हमला आतंकियों ने किया है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 लोग हैं जिनकी हालत गंभीर हो सकती है, 2 पर्यटक। और बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ के लोग भी उसी समय यह वहीं पर मौजूद है जहां पर यह हमला हुआ है, जिसमें अरविंद भी शामिल है। अरविंद से हमने बात की। अरविंद अभी अपने होटल में वापस लौट आए हैं, लेकिन अरविंद बता रहे थे कि उनके परिवार वाले अभी भी हमले में हैं, अभी भी हमले में फंसे हुए हैं। गंभीर रूप से कुछ पर्यटक घायल भी हुए हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ पर्यटकों के अभी भी फंसे होने की आशंका है, क्योंकि देखिए, इस मौसम में बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो घूमने के लिए जा रहे हैं, जो लोग हैं वो विजिट कर रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा हमला हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर मिली है। जहां गोलीबारी हुई वहां छत्तीसगढ़ के लोग भी फंसे हुए हैं। कई लोग हैं छत्तीसगढ़ के जो इस हमले में फंसे हुए हैं। अरविंद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। अरविंद, उस जगह का नाम बता पाए अगर आप, तो बताइएगा कि किस जगह पर यह हमला हुआ, क्या पता चल पाए करीब कितने आतंकियों ने हमला किया है? पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड है। जी अरविंद बताइएगा, सुरक्षा को लेकर क्या आपको पता चल पाया है? सेना के जवान वहां पर पहुंचे, आप कैसे? कुछ नहीं थी, अभी तक सुरक्षा नहीं पहुंचा कोई।
आप कैसे एक बाहर घंटा निकल हो कर गया। अरविंद, आप इस हमले से कैसे आए? आप परेशान मत होइए क्योंकि विस्तार न्यूज आपकी आवाज उठा रहा है, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचा रहा है और हम बता रहे हैं कि कैसे हमला हुआ। आपको किस मैं वक्त 10 पता बार को चला? इमरजेंसी में कॉल किया, कोई नहीं पहुंचा अभी तक। जी। मेरी वाइफ और बच्ची फंस गई है। आपकी वाइफ और बच्ची फंसी हुई, उनके साथ करीब कितने लोग हैं अरविंद? उनके साथ 5 लोग और थे। मेरे दोस्त लोगों ने मुझे जी, खींच के बाहर अरविंद, निकाल बिल्कुल दिया था। अरविंद, क्या आपका किसी तरह का संपर्क हो पा रहा है? आपके परिजनों से आपकी बात हो पाई है? नहीं हो पाई है, कोई बात के पास फोन नहीं है। उसका फोन मेरे बैग में डला हुआ था, मेरी जी। बेटी को पकड़ने भागी। जी अरविंद, आप जो हमले की बात कर रहे हैं, करीब 5 लोग हैं, बता पाएंगे आपके करीब कितने आतंकी हैं? क्या आपने किसी को देखा? किस जगह पर? क्या आतंकी होटल मैं में 2-3 मौजूद? को तो देखा, 2-3 को बस देख पाया मैं। गोली चल रही थी, मैं छुप गया था। अच्छा, जी जी। अरविंद, हथियार से लैस ये आतंकी बताए जा रहे हैं? हाँ? जिन आतंकियों की आप बात करें कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, हथियार के साथ पहुंचे थे कह नहीं आतंकी? सकता। मैं बहुत दूर से देखा, लोगों को गिरते देखा गोली लग के आंखों से। जी अरविंद, जिस वक्त आप वहां से भागकर निकले, क्या तब तक किसी को गोली भी लगी थी? क्योंकि आपने बताया कि गोली चलने की हाँ, मेरे आवाज बगल आई। वाले को ही गोली लगी थी। मेरे बगल वाले के हाथ पे गोली लगी तो हुई क्या उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है? क्या हालत है उनकी फिलहाल? थी। नहीं, वो तो पूरा जंगल एरिया, पहाड़ है वहाँ से। जी अरविंद, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं कि ये जंगल वाला एरिया है, सड़क से कितनी दूरी पर है? होटल से कितनी दूरी पर है? और अगर वहां सड़क पर से नहीं, सेना पहाड़ पहुंचना है। चाहे, सड़क से 2-3 किलोमीटर ऊपर है। सड़क से 2-3 किलोमीटर ऊपर है। यानी कि अभी वहां तक पर आर्मी जाने वगैरह का जो कोई नहीं रास्ता है पहुंचा। वहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है अरविंद? वो कीचड़ है, पूरा कीचड़ है, पैदल ही पहुंच सकते हैं खाली। जी जी। अरविंद, जिस वक्त गोलीबारी हो रही थी, आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे? जी जी, पहले तो हमको लगा कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। फिर लोगों को मैंने गिरते देखा तो पता चला कि गोली चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आपकी आवाज से हम समझ पा रहे हैं, आपके भाव से हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपका परिवार वहां पर फंसा हुआ है। जिस आप प्लीज वक्त आर्मी से निवेदन की, आप आर्मी से रिक्वेस्ट कीजिए, हेलीकॉप्टर से बिल्कुल पहुंचे बिल्कुल जल्दी। अरविंद, विस्तार न्यूज मिनी यही निवेदन स्विट्जरलैंड करता है, हम ग्राउंड आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं कि सुरक्षा बल के मेरी जवान वाइफ वहां वहाँ पर फंसी हुई पहुंचे। है। मेरी वाइफ फंसी हुई है। जी अरविंद, जिस जगह पर आप मौजूद है वहां से कितनी दूरी का वो इलाका है जहां पर ये हमला हुआ? 3 जहां किलोमीटर। जी हाँ, जी अरविंद, यानी मैं कि अस्पताल जा रहा हूँ वहाँ। जी अरविंद, यानी कि जिस जगह पर हमला हुआ, आप सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी है उस जगह से? नहीं, हमला तो मेरे बगल में हुआ, मैं भाग के आ गया हूँ यहाँ। अच्छा जी अरविंद, कौन कौन मैं फंसा हुआ है? अस्पताल आपके जा रहा हूँ। परिजनों में कौन कौन शामिल है अरविंद? मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है और मित्रों को सारे से कांटेक्ट हो गया। वाइफ के पास फोन नहीं है, जिससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यानी कि आपके साथ जो और भी लोग थे उनसे आपकी बात हो गई है, लेकिन आपकी वाइफ और हाँ, आपकी हाँ, बच्ची हो से गई है। आपकी बात नहीं हो पाई है? राजू भैया। जी हाँ जी। हेलो। अरविंद अरविंद, क्या क्या हम बोल आपको रहे? वीडियो कॉल कर सकते हैं? क्या वो तस्वीर आप हमें दिखा सकते हैं जिस जगह पर हमला हुआ? अपने आसपास की तस्वीरें दिखा सकते हैं नहीं, अरविंद? मैं होटल के पास पहुंच रहा हूँ अपने। आप जी। रिक्वेस्ट कीजिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से हम लोग को यहाँ से निकलवाए जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्री तक आपकी बात पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा तक अरविंद आपकी बात पहुंच गई है। विजय शर्मा जी को मैं पर्सनली जानता हूँ। विजय शर्मा जी जी उनके बिल्कुल अंडर में बिल्कुल काम अरविंद किया जी, विस्तार न्यूज आपका चैनल है, आपकी आवाज पहुंचाएगा। आप खुद को संभालिए, विस्तार न्यूज आपके साथ है। लेकिन बताइए, आप रो क्यों रहे हैं? क्या कुछ अनहोनी हुई अरविंद जी? मेरी वाइफ से मेरी बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, हम भी प्रयास यही करें कि जल्द से जल्द आपकी आवाज पहुंचे और आपकी वाइफ एप्पल से का आपका चार्जर रखे हैं संपर्क। भैया, मेरा फोन बंद जी। होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं जल्दी आपकी बातचीत हो, क्योंकि गृह मंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचाई जा रही है। कुछ जल्द यहाँ से वापस माने तक। हेलो जी जी अरविंद, लोकल पुलिस से क्या कोई संपर्क हो पाया है? अरविंद, लोकल पुलिस से, होटल वालों से आपने बात की हो? फोन बहुत देर से फोन आ रहा था पर कोई पहुंचा नहीं अभी तक। आपकी बात हुई है पुलिस से? कोई आपकी बात हो पाई? नहीं हुई, सब भागा दौड़ी मची हुई। पुलिस का फोन आ रहा है पर कोई बात नहीं हो पाया, कुछ पहुंचा नहीं है। जी अरविंद, आप जिस होटल में आप ठहरे हुए थे, जिस होटल की आप बात करें, क्या आप पहुंच चुके हैं वहां तक? मैं होटल के गेट पे खड़ा हूँ। जी अरविंद, होटल वालों से कोई बात हो पाई हो आपकी? उनसे आपने बताया हो किस तरह का हमला हुआ है? क्या गोलीबारी की आवाज नहीं, अभी भी आप सुन पा रहे हैं? नहीं, गोलीबारी के वानी में दूर आ गया हूँ, मैं पुलिस वालों के पास जा रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आप ठीक, पुलिस वालों मैडम। के पास पहुंचे, क्योंकि विस्तार न्यूज भी आपकी आवाज पहुंचा रहा है गृह मंत्री। बिल्कुल, हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने सुना ये अरविंद अग्रवाल है जो इस हमले में फंसे हुए थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश बरगले जुड़ गए। दीपेश,
सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा हमला हुआ है और सबसे बड़ी बात, विस्तार न्यूज ने बात की है अरविंद अग्रवाल से, जो इस हमले का शिकार भी हुए, वहां से किसी तरह से भागकर पहुंचे होटल। देखिए बिल्कुल, पहलगाम चूंकि टूरिस्ट प्लेस और वहां पर अभी बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं, गर्मी का मौसम और सभी लोग पहाड़ पर जाते हैं, घाटी पर जाते हैं घूमने के लिए। 3 जुलाई से अभी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले इतना बड़ा हमला अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा हुआ है। पर्यटक किस तरह से घबराए हुए हैं, विस्तार न्यूज से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमला हुआ। उनकी आंखों के सामने आतंकवादी आए, गोलीबारी की, वो घबरा गए। पहले उन्हें ऐसा लगा कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जैसे कि उनकी नजर पड़ी कि कोई वहां पर गोलियां बरसा रहा है, उनके बगल वाले के हाथ में गोली लगी, उन्हें अपना दोस्त खींचकर होटल की तरफ भागता हुआ लेकर गया। लेकिन सोचिए, विस्तार न्यूज पर बात करते हुए वो वहां का हाल बता रखे हैं, वहां किस तरह की स्थितियां है वो समझा रखे हैं, बता रखे हैं। उनकी बच्ची और बीबी मिल नहीं रही है, परिजन वहां पर फंसे हुए हैं, पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं, स्थितियां बहुत ज्यादा विकराल वहां पर नजर आ रही है, खराब नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है वो ये अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अलर्ट पर है, तमाम जवानों को वहां पर मूव कर दिया गया है, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस वहां के लिए रवाना हो चुकी है। पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये विस्तार न्यूज आपको बता रहा है, क्योंकि वहां से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही बताई जा रही है कि फिलहाल जो स्थितियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां वहां के लिए रवाना हो चुकी है, जवान वहां पर मूव कर चुके हैं और अब स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जो आतंकी हैं वो अभी घाटी वाले एरिया में छुपे हुए हैं। पहलगाम का जो पर्यटक का स्थल है, जहां पर घूमने के लिए लोग पहुंचते हैं, वहां से ऊपर की तरफ घाटियों की तरफ अब जो आतंकी है वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन सुरक्षा बल जो है वो अब उन्हें खदेड़ने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऋतु। लेकिन जो एक बड़ी बात, जो पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं उनमें छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं। यही कारण है कि हम बात कर रहे थे इस वक्त, जो अरविंद अग्रवाल से आप सवाल कर रही थी, उनके अलावा कुलदीप स्थापक भी गए, हैप्पी बादवान भी गए और शिवांश जैन भी गए। ये वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं वहां पर, घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ गए हुए थे, लेकिन वहां पर इस आतंकी घटना के बाद फंस गए हैं और अब उन्हें निकालने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। तो वही जम्मू कश्मीर पुलिस भी अब वहां पर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, सुरक्षा एजेंसियां अब वहां के लिए रवाना हो चुकी है। ऋतु जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपेश, अगर आप पहलगाम एरिया के बारे में कुछ बता पाए, क्योंकि देखिए दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि जिस जगह पर इतनी आसानी से आतंकी हमला कैसे कर देते हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक जो है इस महीने में पहुंचते हैं, जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के पर्यटक भी पहुंचे और आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अगर आप इस एरिया के बारे में कुछ जानकारी रखते हो, आपको पता हो कि किस तरह का ये एरिया है, सुरक्षा बलों को कितनी चुनौतियां यहाँ पर सर्चिंग के लिए करनी पड़ेगी। दीपेश, देखिए, चूंकि सबसे बड़ी बात ऋतु में इस लिहाज से कह रहा हूं कि पहलगाम और बालटाल ये दो वो एरिया हैं, ये दो वो जगह हैं जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है और 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू होने जा रही है 2025 की। लेकिन उससे पहले इस पर्यटक क्षेत्र में इतना बड़ा हमला होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं। जहां पर यह हमला हुआ है, जो होटल का जिक्र कर रहे थे, वो पूरा बेस कैंप वाला एरिया है, वहां पर बेस कैंप लगता है, वहां पर तमाम जो पर्यटक हैं वो रहते हैं और साथ ही साथ होटल्स हैं। लेकिन अभी अब वहां से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। पहलगाम वाला जो पूरा एरिया है वहां पर घाटी पर पूरी अभी बर्फ जमी हुई है, उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उसका फायदा उठाकर, चूंकि पर्यटकों की संख्या गर्मी में वहां बढ़ जाती है, दिल्ली और आसपास के चंडीगढ़ क्षेत्र से लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं और बड़ी हुई संख्या के बीच वहां पर पर्यटकों के बीच इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों का पहुंचना और गोलीबारी करना अपने आप में यह बड़ा सवाल है। लेकिन मैं बार बार यह कह रहा हूं कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर बिल्कुल और सरकार से गुहार भी लगाई है। बिल्कुल दीपेश, फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।